भाई मैंने क्या बोला था कि कसाई खाना में खाना शुरू हो रहा है और हैदराबाद तैयारी कर रहा। कैसा ऐसा लग रहा था राडे ठोक के लेके आए बल्ले पे। हेड और अभिषेक कम था, नीतीश कुमार रेड्डी और कम था, क्लासन कम था कि एक और ईशान किशन को लिया, यानी मजीद और ऐड कर दिया। और भैया काव्या जिस तरीके से कल खुश थी ना, उसके अलावा एक बंदा और भी खुश था। हम जाओ समझ जाओ, था खुश था। और भैया खलील ने जिस तरीके से जलील किया है ना, ओए होए होए स्वाद आ गया। गायकवाड़ ने जिस तरीके से बैटिंग में स्वाद चखा दिया। मैंने बोला था 50 का आंकड़ा मारेगा और किया। दोनों इनिंग में बोला था, यानी अगर फर्स्ट में आएगा या दूसरी में, और दोनों में। और भैया नूर ने तो भाई हूर बन के शबाहूर खूर 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 फूर फुर 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 कर दिया। एमएसडी ने ओए होए होए क्या यूज़ किया है, क्या स्टंप मारा है। पुराने दिन याद आ गए भैया। आ जाओ आ जाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। और सनराइज़र हैदराबाद का कल मैच हुआ था राजस्थान से, उसके हवाले से डिस्कशन करनी है। और चेन्नई सुपर किंग का हुआ था मुंबई से, उसकी हम आज एक ही वीडियो में थोड़ा शॉर्ट करके कवर कर लेंगे। आज थोड़ा जिस तरीके से हम लंबी बनाते हैं ड्यूरेशन के साथ, उस तरीके से नहीं बनाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। लगाने में, एडिट वगैरह, अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो इसलिए आज मुख्तसर करेंगे। और कल ऑलरेडी हो गई थी इतनी वीडियोस, तो इस वजह से मौका मिला नहीं डालने का। तो भैया आ जाओ। अब आगाज़ किया राजस्थान ने। सबसे बड़ी गलती है कि या इनको बैटिंग लेनी चाहिए थी। कॉन्फिडेंस इन्होंने खोया हुआ था कि इस डर से कि कहीं पहली बैटिंग में टारगेट कम ना पड़ जाए हमारे लिए देना, हम डिफेंड कर नहीं पाएंगे। क्योंकि इस तरीके की जो बैटिंग थी ना हैदराबाद की, उसी डर में एक राजस्थान का एक यहाँ से कॉन्फिडेंस मारा कि। और दूसरी गलती ये कि रेयान पराग ने जिस तरीके से कैप्टेंसी की यूज़ होनी चाहिए उस तरीके से किया नहीं। टीम बस चल रही थी, भरोसे पे चल रही थी, उस तरीके से लड़कों को मैनेज नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि बाउंड्रीज पे खड़ा हुआ था, और बाउंड्री पे तो कप्तान इतना इम्पैक्ट नहीं डालता। अगर वो मिड ऑफ या मिड ऑन पे या कवर पे खड़ा हो, तो सर्किल में अंदर रहते हुए, नज़ाकत में रखते हुए, तो फील्ड को पूरा बॉलर्स को नज़र रखते हुए एक यूज़ करता है। अब अभिषेक और ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से पार्टनरशिप लगाई स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग अच्छी थी। फिर अभिषेक आउट हो गया तेईशानवे बॉल पे, फिर हेड आया। हेड ने जो भी कुत्ते की तरह मारना शुरू किया किशान के साथ। फिर हेड आउट हो गया 130 पर 67 रन बना गया। पागल कर दिया था कल। मैंने नीली जर्सी में ये बाउला हो जाता। फिर किशन के साथ रेड्डी ने थोड़ी कंट्रीब्यूशन डालने की कोशिश की, फिर वो आउट हो गया क्योंकि ये खड़ा हुआ था, तो ये किशन ने पागल कर दिया था मार मार के। फिर क्लासन मार के गया, क्लासन आउट हुआ। फिर वर्मा, फिर मनोहर आउट हो गया। या आखिरी में भी सेंचुरी मार दी किशन ने। यानी बॉलिंग में देखो नुकसान बताऊँ क्या हुआ है। शुरू के एक ओवर तो सही गया फजल हक फारूकी का। अब मसला बताऊँ क्या आ रहा था, आर्चर को नई बॉल पे यूज़ करना चाहिए था, और 3-4 ओवर हो जाते, तो उसके बाद पे आप तीशाना को इंट्रोड्यूस करते तो थोड़ा बहुत फ़र्क रहता और प्रेशर थोड़ा कम होता, तो इसमें बॉलिंग में जान भी लगती और नई बॉल की थोड़ी सी आर्चर की थोड़ी स्विंग भी मिल जाती है। मसला क्या हुआ, एक ओवर में तो उसने जान मारी, उसके बाद से आर्चर इतनी जान मार नहीं रहा था। क्यों? इंजरी के डर से, सीज़न लंबा है और खेलना भी है भाई, तो अब पिच पे इतना फ़ायदा हो नहीं रहा था, तो इसलिए वो सिर्फ स्लोवर ज़्यादा मार रहा था। उसकी वजह से इसको मार भी लग रही थी अच्छी खासी, और इसी वजह से इसको 76 रन पड़े। संदीप शर्मा खींच खींच के मार रहा था, उसको भी धुलाई लगी थी। शना
2 विकेट तो हाथ साथ ही ले दी, लेकिन तुषार देशपांडे ने कंट्रोल करने की कोशिश की, उसने 3 विकेट लिए। बॉलिंग इसी ने अच्छी करवाई, अदरवाइज पिट रही थी। फिर राजस्थान की बैटिंग स्टार्ट हुई, जायसवाल आते के साथ आउट हो गया सिमरजीत सिंह। बात करेंगे सिमरजीत सिंह के ऊपर आखिरी में। मैं संजू को इम्पैक्ट पर रखा था, रियान पर आगा आउट हो गया, चौका मार गया सिमरजीत की बॉल पे। फिर नीतीश राणा आया, पे वो विकेट दे गया शामी की बॉल पे। यानी शामी पहले के 2 ओवर में तो पिटा, तीसरा ओवर अच्छा करवाया उसने, लग रहा था कि स्विंग हो रही है थोड़ी, ये इम्पैक्ट डाला तो एक सिमरजीत ने पावर प्ले में अच्छा इम्पैक्ट डाला। फिर संजू ने अच्छी इम्पैक्ट डाली, ध्रुव जुरेल के साथ पार्टनरशिप लगाई, कोशिश किया, 111 की पार्टनरशिप लगाई, 160 तक लेके गए। फिर आउट हो गया संजू हर्षल की बॉल पे, जिस तरीके से स्लो ओवर डेथ ओवर में कराते हैं ना हर्षल, इसने पकड़ लिया था। अगले ओवर में भी ध्रुव जुरेल ने कैच दे दिया जंपा की बॉल पे। फिर सिमरन हेटमायर आया, फिर उसने शुभम दुबे के साथ राउंड बनाए, लेकिन उस तरीके से टारगेट के करीब ले जा नहीं सके। तो हर्षल पटेल ने भी सिमरन हेटमायर को भी पकड़ ली, यानी 241 तक बना सके, यानी 44 रन से टोटल हार हुई इनकी, 44 या 45। और बॉलिंग अगर देखी जाए तो सिमरजीत ने स्टार्टिंग में अच्छी डाली, डेथ ओवर में हर्षल ने अच्छी डाली, यानी 2 बॉलर्स का रोल अच्छा रहा शुरुआत में और एक के आखिरी में, इसमें एक फ़ायदा हुआ। अब बात कर ले रहे हैं सनराइजर हैदराबाद के एक नया बॉलर निकला है, सिमरजीत सिंह पाजी। ये इंडियन टेपिया निकला है। आप देखोगे ना भी, आप देखना चाहिए, हारिस रऊफ से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है स्टार्टिंग में बॉलिंग, हारिस की तरह ही ऐसे पटकता है वो पटकने में इसको 2 विकेट मिली। और सबसे बड़ी बात कि हसनैन से भी थोड़ा मिलता जुलता है, यानी हसनैन और हारिस के मिक्सचर का ये बॉलर है। और डेथ ओवर में इसकी मार लगती है अच्छी खासी अपने होम कंडीशन में, बाकी कंडीशन में हारिस की तरह स्लो ओवर में फिर भी बचा लेगा, मिड में हसनैन की तरह डालता है, थोड़ा एक्शन आता है उसका, और नई बॉल में थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट डालता है, हारिस से अच्छी करता है नई बॉल में। लेकिन है ये भी टेपी है, बस फर्क है थोड़ा सा जो अलाइनमेंट है ना, हारिस के से यूँ आता है, इसका थोड़ा सा ऐसे यूँ आ जाता है, तो इसमें थोड़ा स्विंग का उसको थोड़ा सा फैक्टर हारिस के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। राजस्थान को कहाँ से मार हुई? राजस्थान को 2 जगह से मार हुई। एक तो टॉस पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि भाई हम इतना टारगेट दे सकेंगे, डिफेंड कर पाएंगे, और दूसरा कि जायसवाल और संजू ने ओपनिंग तो की सही है, वहाँ पे चाहिए था आप ध्रुव जुरेल को 1 डाउन रखते, वहाँ आपने रियान पराग खुद आया, फिर नीतीश राणा खुद आया। उस दौरान जो मोमेंटम जो टूटा है, और उस मोमेंटम टूटने में थोड़ी सी जो बॉलें लिए संजू ध्रुव ने, और थोड़ी बॉलें इनकी वजह से बर्बाद हुई, टारगेट चेंज हो सकता था यहाँ पे। तो ये थे इसी तरीके से भी मुंबई और CSK का आ जाए, तो CSK ने टॉस जीत के बॉलिंग ली, और जैसा कि मैंने बोला था कि भाई एवरेज 140 है यहाँ पे, तो उसी के दम पे इन्होंने बॉलिंग ली। और खलील का मैंने आपको बोला था हिलाएगा थोड़ी, और आते के साथ जिस तरीके से रोहित शर्मा का भी कैच हुआ, फिर रिकल्टन या विल जैक के साथ बनाने की कोशिश की, लेकिन अगले ओवर में खलील ने जो आउटसाइड एज पे जो लगाया ना, बोल्ड हुआ, कमाल कर दिया। फिर विल जैक 36 पे तीसरी विकेट दी है। फिर तिलक और सूर्या कुमार यादव ने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, और 51 तक बनाई, कामयाब भी हुए, एंड तक डेथ ओवर तक अच्छा गेम बना भी लेते। लेकिन नुकसान इनका ये हुआ कि सूर्या कुमार जैसे ही आया, नूर अहमद आया ना स्पेशली 11वें ओवर में, और जिस तरीके से यूज़ किया धोनी ने, मज़ा आई है। भले गायकवाड कप्तान है, लेकिन बॉलर को वो पीछे से और खड़े खड़े वो मैनेज कर रहा था, मशवरे वो दे रहा था। तो जिस तरीके से आते के साथ गुगली पे स्टंप मारे है ना धोनी ने, पुराने दिन याद आ गए मुझे। धोनी अबे भाई, भले जो भी बोल लो,
MSD भाई विकेट कीपर का कमाल है अभी भी, जिस तरीके से चिपक के करता है ना। ये जो राहुल को इतनी वो PR दी हुई बेकारी की, ये इसके सामने 20% भी कुछ भी नहीं है। वो तो पीछे होके करता है, जब इससे स्टंप वगैरह सब मिस हो जाते हैं। फिर रॉबिन मिन्स आया, उसने भी कैच दे दिया जडेजा को। फिर नामंदिर आया, उसने भी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश ही की थी। टेलर वर्मा ने अच्छी इम्पैक्ट डाल दिया था, लेकिन नूर 96 पे इसको भी गूगली पे खा गया। 4 स्टंप पर गूगली जो मारी है ना वुडलैंड पे, बैक फुट पे खा गया आराम से। यूं मतलब ऐसी बॉल निकल रही थी बुलेट की तरह। हाशिमत भी ऐसे यूज़ नहीं कर सका जैसे धोनी ने यूज़ किया। नामंदिर फिर आया, और फिर नूर की बॉल पे जिस तरीके से बॉल मारा है ना, यानी लेग स्टंप से थोड़ा हट के चाहिए। फिर 4 स्टंप पे जिस तरीके से बॉल रखी ना गूगली, ऐसे यूँ खेलने जा रहा था, यूँ बॉल अंदर आके जिस तरीके से गूगली करी है ना, मज़ा आ गया। ये बॉल मुझे बड़ी अच्छी लगती, इस रेस स्पिनर की गूगली स्पेशली। उस सेंटनर आउट हो गया, फिर LEC बॉल पे LBW हो गया। तो रिव्यू लेने का बोल रहे थे गाई को, ऐसे धोनी ने बोला ले 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 ले, तो फिर उसने इशारा कर दिया ले लिया। फिर ट्रेंट बोल्ट पे खड़ा रहा, इसके साथ एक ही रन बनाया था। वो दीपक चार ने चार्ज करना शुरू किया, फिर वो ट्रेंट बोल्ट आउट हो गया सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी बॉल पे। खलील की आखिरी ओवर में भी दीपक चार ने कम से कम 14 रन बनाए और 156 तक लेके गया, वरना 120 से 30 पे पैक हो जाते। ये तो फ़ायदा दिया इन्होंने, लेकिन मुंबई फंस गई। और जैसा मैंने आपको बोला था फिर कि दूसरी इनिंग में थोड़ा पावर प्ले में अच्छा फ़ायदा होगा, तो त्रिपाठी को इम्पैक्ट में लेके तो आ गए, लेकिन दीपक चार उसको आते के साथ ही खाई है रिकल्टन के साथ। फिर दोनों ने भी मिल के जो भी बजाना शुरू किया ना, 67 की पार्टनरशिप बनाई है, वो पागल कर दिया जो गायकवाड ने मार मार के। यानी रचिन खड़ा रहा, गायकवाड तेज खेल रहा था, पावर प्ले पूरा इसने कैश किया। कैश करने के बाद फिर जो एक इनका नया यंग लड़का है चाइनामैन विघ्नेश पुतूर, उसको इम्पैक्ट पे ही ले गया। उसने आते के साथ ही फ्लाइट पे वो इसने उठा दिया गायकवाड ने। विल जैक को कैच दे दिया। फिर दुबे जी आए, दुबे जी ने फिर एक छक्का लगाया। फिर वो अगले ओवर में फिर विघ्नेश की बॉल पे उसे कैच दे दिया, तिलक वर्मा को उठा गया। मतलब फ्लाइट पे ज़्यादा विकेट ली। फिर दीपक हुडा आया, हुडा ने फिर वो सीधा उठा के कैच दे दिया। सैम करन को भी जिस तरीके से विल जैक ने पे बॉल मारा, बॉल ऐसे ही बुलेट की तरह निकली। फिर जडेजा आया, जडेजा ने भी इम्पैक्ट डालने की कोशिश की। फिर 50 रन हो गए थे रचिन के, और फिर जडेजा रन आउट हो गया। फिर MSD आया, MSD ने भी जिस तरीके से 2 बॉलें रोकी, आखिरी ओवर में रचिन को दिया कि भाई तू फिनिश कर, और जिस तरीके से उस लड़के ने फिनिश किया, मतलब आपको कॉन्फिडेंस दिया। कॉन्फिडेंस के अंदर जिस तरीके से उसकी जो मोमेंटम और जो मेंटली जो बूस्ट मिली है ना, यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि सीनियर्स को ये कुर्बानी देनी पड़ती है जूनियर्स को बिल्डअप ग्रो करने के लिए। लेकिन भाई हमारे वाले अपने अपनी में लगे हुए होते हैं, क्या बोलूँ मैं, क्या ही कहना। फिर चेन्नई को सबसे, और देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर 190 या 80 का टारगेट होता चेन्नई फंसता है यहाँ। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ, 19 ओवर के अंदर टारगेट चेस किया 156 का, यानी 10 से 12 ओवर के बाद पीछे इतनी डेड हो गई थी कि मुश्किल हो रही थी बैटिंग करने में। स्पिन अच्छा फेवर दे रही थी, जब भी आखिरी में 1.5 ओवर में स्पिनर लगाया मुंबई ने, और उसमें विकेट मिल भी रही थी। तो अगर 180-90 तक टारगेट होता चेस करना मुश्किल हो जाता। जिस तरीके से 6 विकेटें गिरी, मुमकिन था कि 170 ही बनाता, 165 बनाता, ऑल आउट हो जाता। तो ये था मुमकिन। तो इस चीज़ का चेन्नई को फ़ायदा हुआ, और टॉस का दूसरा फैक्टर, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और कल संडे जो मेरा ख़राब रहा ना पाकिस्तान की हार की वजह से, उसमें ये जो 2 जीता है ना,
फेवरेट मेरी SRH PCS के, इसमें भी मेरा ना जो टेम्परामेंट है ना दिमाग का, वो थोड़ा बैलेंस हो गया, तो फिर थोड़ा मतलब बेहतर हुआ, वरना तो भाई ब्लड प्रेशर हाई हुआ हुआ था सही वाला। तो यही तो देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।